अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम व तकरीम मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, पिछले जुमे पर आपके सामने इनाम याफ्ता जो हस्तियां थीं उनमें से पहली हस्तियों का तज़किरा किया। तो आज इनाम याफ्ता लोगों का जो दूसरा दर्जा है सिद्दीकीन का, आज उनका तज़किरा किया जाएगा। चूँकि सूरत फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ सिखाई है कि उन लोगों के रास्ते पर हमें चला जिन पर तूने इनाम किया है। तो वो चार तबके थे, अंबिया इकराम का, सिद्दीकीन का, शुहदा का और सालिहीन का। ये चार तबके वो हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से इनाम है। तो दूसरा तबका जो है सिद्दीकीन का, ये भी इनाम याफ्ता लोगों का है। उलमाए इकराम और अहले सुन्नत वल जमात के तमाम अकाबिरीन का ये अकीदा है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तमाम के तमाम सच्चे थे। और कानून बयान किया सहाबा के बारे में, फरमाया कुल्लुहुम आदूल, सब के सब आदिल हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सदाकत अल्लाह ने खुद बयान की और उन्हीं की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे आलम में दीन को फैलाया। और कोई मामूली बात भी नहीं, उन्होंने सच्चाई को कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कबूल किया। एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुआहदा किया या कोई चीज़ खरीदी। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी थे और कोई नहीं था।
यहूदी दूसरे दिन बहस करने लगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं ऐसा है। इतने में एक सहाबी आए, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने देखा कि यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ रहा है, तो ये पास पहुंचे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी की और कसम उठाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं। वो यहूदी भाग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हुज़ैफा कल तो मैं और ये अकेले थे, तो आपने कैसे कसम उठा दी कि हमारा नबी सच्चा है? तो हाँ, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह को नहीं देखा, आपकी ज़बान से माना है। जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, आपकी ज़बान से माना है। तो आप दुनिया के मामलात में कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी गवाही 2 बंदों के बराबर हो। तो सिद्दीकीन को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमाया। और सच बोलना, सच्ची बात करना, ये सबसे मुश्किल है। अबू जहल काबा के पास खड़ा था। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम थे उस वक़्त। तो उन्होंने कहा, चचा काबा सामने खड़ा है, काबे के सामने खड़े हो, सच्ची बात बताना, ये जो तुम्हारा भतीजा है ये वाकई अल्लाह का नबी है? तो कहने लगा कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां झूठ नहीं बोला जा सकता, ये वाकई सच्चा नबी है। उसने कहा, मानते क्यों नहीं? उसका रोना भिड़ा था। कहने लगा, इन्होंने हाजियों की खिदमत शुरू की, हमने भी शुरू कर दी। इन्होंने हाजियों को सत्तू पिलाना शुरू किया, हमने भी पिलाना शुरू कर दिया। ये हाजियों को कपड़े पहनाते थे, हम भी पहनाते थे। एक वक्त आया कि इनकी कौम ने कहा कि हम में एक नबी है, हमारे में था नहीं, हमने मुखालफत शुरू कर दी। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस अबू जहल के कहने की वजह से इस्लाम में दाखिल। और ये अबू जहल काबा में खड़ा होकर कहा, अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, अगर ये तेरा नबी सच्चा है, हम मानते फिर भी नहीं, हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे। अविक्तना बेअज़ाब अलीम, या दर्दनाक किस्म का अजाब नाज़िल फरमा दे। अगर बदबख्त कह देता कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, तो हिदायत भी हो जाती, लेकिन कहता नहीं, मानता नहीं हूं फिर भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब में फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, मैं इनको अजाब इसलिए नहीं देता कि इनमें आप मौजूद हैं, आपकी वजह से मैं इनको सजा नहीं देता। वो काफिर था, नबी का दुश्मन था, हर मौका वो ऐसा आता जिसमें वो मुखालफत करता, वो कर गुजरता।
लेकिन वो काबा में खड़े होकर उसने सच्ची बात कह दी। और आज कलमा पढ़ने वाला कलमा भी पढ़ता है, नमाजें भी पढ़ता है, हज पे भी चला जाता है, मस्जिद में बैठ के भी झूठ बोलता है, बाजार में भी झूठ बोलता है, हर जगह पे झूठ बोलता है। और जब उसे कहा जाए ये झूठ है, कहता है ये कारोबारी तरीका है। ये कारोबारी तरीका नहीं है, ये जुल्म है। और झूठों पर अल्लाह ने लानत की है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरा तबका वो है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीकीन फरमाया। और सिद्दीकीन वो तबका है जिनका अंबिया के बाद रुतबा है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का पहला दर्जा है और दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन का दर्जा है। और तीसरा जो इनाम याफ्ता लोग हैं वो जो है शुहदा हैं। वो शुहदा जिन्होंने अपना तन मन धन के रास्ते में कुर्बान कर दिया, जान तक की बाजी लगा दी, उनका रुतबा है। इसके बारे में इंशाअल्लाह आइंदा जुमे पर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।